हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में मेहनत के साथ एक बेहतर रणनीति के साथ लगे होंगे और अपने हर विषय को मजबूत कर रहे होंगे। दोस्तों, जितना ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, यानी समझ लीजिएगा प्रैक्टिस ही आपका मूल मंत्र है। अगर आप लोग प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर लेते हैं तो आपका स्कोर जो है एग्जाम में बहुत ही बेहतर होगा। सब्जेक्ट वाइज जो है रीजनिंग, जीएस और जो भी आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों का बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करिए। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस को कवर करिए। निश्चित रूप से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग कला वर्ग यानी जो भी आर्ट सेशन के दोस्त हैं उनके लिए यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। ये सारे प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं हैं 2023 में। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, लास्ट में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा फटाफट। चलिए, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? चलिए भाई फटाफट आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिएगा कुछ साथियों ने जवाब दिया है, बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैकाल पर्वतमाला जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा, नल्लमाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, गुजरात। स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पर, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, आप लोग फटाफट आंसर करेंगे। चलिए भाई आंसर देते हुए आप लोग साथियों चलेंगे। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे लास्ट तक, ठीक है, अंत तक जुड़े रहेंगे आप लोग। चलिए बिल्कुल करेक्ट होगा आपका आंसर, आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नल्लमाला की पहाड़ियां जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? चलिए बहुत बढ़िया साथियों, सेशन को लाइक जरूर करिएगा आप लोग। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल बिल्कुल करेक्ट जवाब है भाई आपका, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट है। बहुत बढ़िया, काफी अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की, इसी तरीके से आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पर, यूपी बीएड के लिए रामबाण प्रश्न है। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? चलिए भाई फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे। चलिए फटाफट जवाब करेंगे। चलिए भाई तो यहां पर बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट है, आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिएगा यहां पर काफी साथियों ने जवाब दिया है, बिल्कुल भाई इसी तरीके से आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे, आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिएगा, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए फटाफट जवाब करेंगे। चलिए भाई, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? फटाफट आंसर करें भाई। चलिए तो यहां पर बिल्कुल भाई ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे आपका। देखिएगा K2 यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए, भारत में छत्रक शैल कहां पाए जाते हैं? छत्रक शैल जो है कहां पाए जाते हैं? पूर्वी घाट, थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, पर्वतमाला में। चलिए फटाफट आंसर करें आप लोग। चलिए बिल्कुल 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 भाई राइट आंसर है आपका, बिल्कुल थार मरुस्थल यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छत्रक शैल जो है थार मरुस्थल में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्खात भूमि स्थलाकृति कहां की विशिष्टता है? चलिए भाई आंसर करेंगे आप लोग। उत्खात भूमि स्थलाकृति कहां की विशिष्टता है? चलिए यहां पर देखिएगा बिल्कुल चंबल घाटी यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दीव एक द्वीप है, दमन से हटकर, गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर, महाराष्ट्र से हटकर। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। चलिए तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात से हटकर। यानी ध्यान रखिएगा आप लोग, दीव एक छोटा सा द्वीप है जो गुजरात के सौराष्ट्र प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? इसको नदी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर करिए आप लोग। चलिए भाई,
असम यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? चलिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पर। चलिए भाई आंसर करते हुए चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है आपका जवाब दोस्तों। उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कंचनजंगा स्थित है नेपाल में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में। चलिए फटाफट आंसर करिएगा आप लोग। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और आंसर देते हुए चलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट कवर किए हैं हमने। तो यहाँ पर बिल्कुल भाई सिक्किम वाले बिल्कुल राइट होंगे। कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है। आइए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यहाँ पर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया, काफ़ी साथियों ने जवाब किया है इस क्वेश्चन का। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इस पर स्टार लगाइएगा आप लोग। राजस्थान यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है आपका राजस्थान है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चुरू। तो यहाँ पर कोटा यानी बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोटा। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? चलिए भाई, कौन सा यहाँ पर देखिएगा केरल का तटवर्ती जिला है, फटाफट जवाब करेंगे आप लोग भाई। चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल इडुक्की आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केरल का तटवर्ती जिला है इडुक्की। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन। फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय किससे है? चलिएगा, यहाँ पर बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा, महाकाव्यों का अध्ययन यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। चलिए, संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी। फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी तरीके से आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। सारे प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, तो यहाँ पर भाई देखिएगा संस्कृत यानी जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, चांदी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर स्टार लगाइएगा आप लोग। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी तांबा, बिल्कुल राइट आंसर है भाई। देखिए यहाँ पर काफ़ी साथियों ने जवाब दिया है, बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट है। इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहेंगे और अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए भाई, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। हड़प्पा सभ्यता से उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, मौर्यों के काल में धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। चलिए आंसर करेंगे आप लोग भाई। चलिए, यहां पर देखिएगा बुद्ध काल में यानी बुद्धा पीरियड में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिबंगन किस प्रदेश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन पर। कलिबंगन जो है किस प्रदेश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा साथियों। इसी तरीके से जो है आप लोग जवाब देते हुए चलिएगा। कलिबंगन जो है किस प्रदेश में स्थित है? बिल्कुल भाई, यहाँ पर देखिएगा काफ़ी लोगों ने जवाब दिया है, काफ़ी दोस्तों ने जवाब दिया है। बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। यानी भाई राजस्थान वाले बिल्कुल राइट होंगे। कलिबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। आइए, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? यहाँ पर देखिएगा कुछ विकल्प दिए गए हैं। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन सी दिया है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। चलिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा, यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब दिया है गाय उनके लिए पवित्र थी, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। चलिए आंसर करेंगे। चलिए, यहाँ पर बिल्कुल भाई देखिएगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर वर्ण आधारित यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग बने रहेंगे। चलिएगा भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे साथियों। लास्ट में अपना नाम स्कोर जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चंस को आप लोगों ने करेक्ट किया है। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में
तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें और मकान। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? उत्तर करेंगे फटाफट आप लोग भाई। तो यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर देखिएगा, काफ़ी साथियों ने जवाब दिया है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका, मिट्टी के बर्तन, यानी विकल्प एक करेक्ट हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, चलिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाइएगा इस पर। हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो याद रखेंगे आप लोग, हड़प्पा यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? चलिए भाई, जवाब देते हुए आप लोग चलेंगे। तो यहां पर बिल्कुल आपका जवाब करेक्ट है। यहां पर भाई धान्यागार यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों हम लोग बढ़ेंगे। ये देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पर भी। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? चलिए, बंगलुरु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? 1, 2, 3, 4। तो 3 देशों के साथ लगती हैं पश्चिम बंगाल की सीमाएं। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, जुरासिक लैंड का, अंगारा लैंड का, आर्यव्रत, गोंडवाना लैंड का। फटाफट आंसर करेंगे। चलिए भाई साथियों, आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा आप लोग। चलिए भाई, गोंडवाना लैंड यानी जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी वाले बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, नागा, खासी और गारो पहाड़ियां स्थित हैं। चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। चलिए भाई फटाफट आप लोग जवाब करिएगा। यहां पर देखिएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नागा, खासी और गारो पहाड़ियां जो है पूर्वांचल पर्वतमाला में है, पूर्वांचल पर्वतमाला में है। यह पर्वत जो है असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य को कवर करता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी जो है भारत में स्थित है? चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप लोग भाई। चलिएगा भाई, पीर पंजाल यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग। नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया। यह भारतीय सीमा पर स्थित है, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। चलिएगा भाई आंसर करेंगे आप लोग। तो यहां पर भाई सिक्किम में यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है संसार का सबसे बड़ा देश है, द्वितीय, चौथा, छठा, सातवां, बताइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत किस नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में? जवाब करेंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, काफी साथियों ने यहां पर जवाब दिया है इस क्वेश्चन का। सातवां यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? चलिएगा भाई आंसर करेंगे आप लोग। चलिए, मानसिन राम यानी जो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मानसिन राम होगा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, यहां पर हमने कला वर्ग के दोस्तों के लिए आज की इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया था, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं हैं, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को आज की इस वीडियो के माध्यम से कवर किया था। अब आप लोग जो है बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है हमने इंपॉर्टेंट कवर किए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।